कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टेलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन की बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टेलिन के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टेलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना
न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन कैबर्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन कैबर्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने
इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके
पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैनली को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैनली को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर
तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोने की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलोने को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोने की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है।
बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि
इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टेलोन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन की अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टेलोन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट
क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टेलोन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी
काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोने की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हालांकि 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोने की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हालांकि 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से
घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996।
कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के कोबर्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के कोबर्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी
कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैलिन के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना
न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोने की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलोने को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोने की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने
इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टेलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके
पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलोन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा के बेटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलोन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर
तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोने ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलोने को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह और नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। स्टैनली के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोने ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है।
बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन की इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है। साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के चार चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है।
नोटसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन कैबर्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक के कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसे नॉर्डसन कैबर्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह।
कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन की अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोन सेवंस में जाते हैं। स्टैलिन के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैबर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन की अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोन सेवंस में जाते हैं। स्टैलिन के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी
एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैविटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल ही 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इंग्रिड नूडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नूडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के अबोटी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोन सेवंस में जाते हैं। स्टैलिन के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैविटी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की एक श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नूडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टैलिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल ही 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टैलिन को बेवर्ली हिल्स की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना
न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी फोर से लेकर क्रीड 2 तक स्टेलोन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स कोब की मूल पटकथा से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली जिसमें इसके अत्यधिक हिंसा, शैलीगत रूढ़ियों के प्रति प्रयोग की आलोचना की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अब तक की कल्ट क्लासिक सिनेमा में ये गिनी जाती है, जिसके बाद में लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है। मैं बोल सकता हूँ कि क्लासिक मूवी ऐसे ही होती है जो हर तरह से मूवी में सफलता के 4 चांद लगाती हैं। बात करें तो यह अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुपरमार्केट की घटना न्यू वर्ल्ड नामक एक पंथ द्वारा की गई है और अपराधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह पंथ आधुनिक समाज से घृणा करता है और कमजोरों को मारकर केवल सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों का ही शासन करने के लिए छोड़ देता है। स्थानीय मॉडल व्यवसायी इग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड के प्रमुख निशाने पर आ जाती है जब वह समूह नेता नाइट स्लेयर्स को करते हुए देखती है। नुडसन का जानलेवा हमला के बाद उसे कोबर्टी में भेज दिया जाता है और वहां पर उसे नॉर्डसन के बॉडी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जान से मारना चाहता है। बाद में कैबर्टी को शक होता है कि इसके पीछे कोई ऐसा संगठन है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे मात्र एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो स्वाभाविक सभी जानते हैं। न्यू वर्ल्ड के लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोअन सेवंस में जाते हैं। इस तरह के निर्देशक पर शहरी कोबरा 1986 में बनी एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी काम्स्टोस ने किया। इसकी पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने की। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में पाउली स्लोमिंग ने 1974 के उपन्यास द रनिंग डक या 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया। इसमें रानो सोरंटो, ब्रिगिट निल्सन, एंड्रयू रॉबिन्सन ने सह कलाकारी की है। कोबरा फिल्म लॉस एंजल्स फिल्म लेफ्टिनेंट मेरिन कोबरा कैवर्टी की कहानी है जो हिंसक अपराधियों की श्रृंखला की जांच करता है, साथ ही इंग्रिड नुडसन की रक्षा भी करता है जो अपराधियों की लक्षित एक गवाह बनकर सामने आता है। बात करें तो मूवी में जॉर्ज पी काम्स्टोस, सिल्वर स्टैलिन, पोला ग्लोमिंग ने
इसमें कलाकारों ने भूमिका निभाई है। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $160 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज की तारीख थी 23 मई 1996। कार्यकारी समय था 89 मिनट्स। उत्पादन कंपनी थी कैनन समूह। कोबरा रॉकी 4 से लेकर क्रीड 2 तक स्टर्लिन और निल्सन के सहयोग में बनी आखिरी फिल्म है। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों शादीशुदा रहते हुए नजर आए। हाल की 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिल्म की पटकथा काफ़ी हद तक स्टर्लिन को बेवर्ली हिल्स को की मूल